Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you and your family will be fine by the grace of Allah Almighty. Today the date is 29th September 2020 and day is Tuesday. Subject Science for class 3, page number 5, week number 4, lesson number 6, unit 18, electric circuit and electric current. I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dukhtarani Millat Higher Secondary School Mandir. Today our message of the week is अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस हदीस में हमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला को वो इंसान बहुत ज़्यादा पसंद होता है जो दूसरों की मदद करता है, जो दूसरे लोगों के काम आता है, मुश्किल में उनका साथ देता है। तो वो अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल होता है वो इंसान। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप दूसरों की मदद करें, जहाँ तक हो सकता है उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें, मुश्किल वक्त में उनका साथ दें ताकि आप भी अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो सकें। ठीक है। Today our topic is unit number 18, electric circuit and electric current. And the objectives are student will be able to define an electric current and electric circuit. Let's start our reading. Please come on page number 111. As you know, electricity is produced in power stations. It flows through wires into our homes, but not all electricity is produced in power stations. Electricity can also come from batteries. In everyday life, many small appliances use batteries. Watches, cameras, and many toys get electricity from batteries. जी प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पावर स्टेशन पे बनती है। ठीक है। और वहाँ से वायर के ज़रिए हमारे घरों तक आती है। हम जो बिजली है वो सिर्फ पावर स्टेशन से नहीं हासिल करते, बल्कि हमें बिजली जो होता है वो बैटरी से भी मिलती है। ये बैटरी जो होता है इसकी ये डिफरेंट टाइप्स हैं। सेल भी जो होता है वो बैटरी की एक किस्म है। ठीक है। जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी अप्लाइंसेस हैं, जैसे ये टॉर्च है, घड़ी है, कैमरा है, और बच्चों के बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं जिनमें जो होता है वो बैटरी इस्तेमाल होती है। ठीक है। जैसे आपके छोटे छोटे खिलौने होते हैं जिसमें गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसमें आप सेल डालते हैं ना, तो सेल जो होता है वो एक छोटी सी बैटरी है। ठीक है। जिससे वो चीज़ जो है वो चलती है। तो ये बैटरीज़ की जो डिफरेंट टाइप्स हैं जो है वो छोटी छोटी जो सेल है, इससे जो होता है वो घड़ियाँ भी चलती हैं, कैमरा भी चलता है, बच्चों के खिलौने भी चलते हैं। ठीक है। समझ आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू वी गेट इलेक्ट्रिसिटी। जी मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैं बिजली कहाँ से हम बिजली हासिल करते हैं, हमें कहाँ से मिलती है। आंसर इज वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज एंड पावर स्टेशन। हमें जो बिजली है वो पावर स्टेशन से और बैटरी से मिलती है। ठीक है। ये पावर स्टेशन है, हाइड्रो पावर स्टेशन है, यहाँ पे जो होता है वो बिजली बनती है। ठीक है। और हमें जो होता है वो वायर्स के ज़रिए हम तक पहुँचती है। ठीक है। ये थर्मल पावर स्टेशन है, यहाँ पर भी बिजली बनती है, और ऐसे जो होता है वो वायर्स के ज़रिए जो होता है वो आगे हमारे घरों तक आती है। ये बैटरीज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनसे भी हम बिजली हासिल करते हैं। डिफरेंट बैटरीज़ की टाइप हैं, ये भी हमें जो होता है वो बिजली मुहैया करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट। एवरीथिंग दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ सर्किट। द पाथ दैट electricity takes is called a circuit. The flow of electricity is called an electric current. When the current passes through a circuit, the electric appliance work. जी प्यारे बच्चों, इसमें हमें इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया गया। ठीक है। ये जो छोटा सा पैराग्राफ है कि कोई भी जो चीज़ होती है बिजली से चलने वाली, उसका एक सर्किट होता है,
और उस सर्किट में से वो रास्ता जिसमें से करंट गुजर सकता है। ठीक है, सर्किट एक ऐसा रास्ता होता है जिसमें से करंट गुजर सकता है। और जो करंट का जो बहाव होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, जब करंट जो होता है वो किसी भी चीज़ में से जो होता है वो किसी भी सर्किट में से गुजरती है तो उसके नतीजे में कोई भी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है वो वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ठीक है, आंसर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक करंट नज़र आ रही है, ये बैटरी है, इसके साथ वायर्स जुड़ी हुई हैं और वो एक बल्ब के साथ अटैच हैं। ठीक है, जब बैटरी से वायर में करंट आता है तो उसके नतीजे में ये बल्ब जो होता है वो जलना शुरू कर देता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है हमारे पास एक सर्किट। ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा लेकिन कंप्लीट सर्कल है। ये देखें, ये बैटरी है, ये इसके साथ ये वायर्स जुड़ी हुई हैं और ये बल्ब के साथ अटैच है। ठीक है, जब हम जो है वो ये स्विच ऑन करते हैं तो बैटरी से जो है करंट वायर्स में आता है और वो बल्ब रोशन हो जाता है। ठीक है, अब ये आगे से हम पढ़ते हैं, द डायाग्राम अबव शो अ सिंपल सर्किट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द बैटरी and passes through the wires to a bulb. From the bulb, and other wires take the electric current back to the battery to complete the electric circuit. As a result, the bulb start glowing. ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, what are the basic components of electric circuit? इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? ठीक है, पहला कौन सा है? बल्ब, दूसरा वायर और तीसरा बैटरी। जी, ये तीनों जो है वो इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिससे कोई भी सर्किट जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सिंपल सर्किट। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, बल्ब, वायर एंड बैटरी, ये इसका आंसर है जी। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जी, अब हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर जो होता है वो क्या होते हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू सम मटेरियल्स नोन एज कंडक्टर्स। दीज कंक्लूड आयरन, स्टील, कॉपर, गोल्ड एट्सेट्रा। Some materials do not allow electricity to flow through them. They are known as insulator. These include wood, rubber, plastic, glass, etc. जी, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट गुजरती है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे आयरन है, स्टील है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सारी जो होता है वो कंडक्टर्स की एग्जांपल है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे वुड, रबर, प्लास्टिक, जिनमें से करंट बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता, उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट ना गुजर सके वो इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं आज की हमारी डायरी, यूनिट नंबर 18, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट। Reading page number 111 and 112, and question number 1, 2, 3 is homework on summer pack and learn. मोहतरम वालदैन, पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल एंड दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल ने आपके बच्चे के तालीमी सफ़र को जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में मुकम्मल अपडेट्स के लिए अपने मोबाइल में क्लाउड कैंपस पेरेंट्स इंस्टॉल करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए POHSS मंडीर का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट मौजूद है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी वक्त क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 4 तक की वीडियो जो है आप इस चैनल पर देख सकते हैं। ये स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप किसी भी किस्म की रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो वो आप हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।